बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई थी। तो सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? साइमल्टेनियस हमारे पास एक जैसी यानी एक जैसे वेरिएबल्स पे जो मुश्तमिल होती हैं, और लीनियर इक्वेशंस या इसका मतलब ये भी इनका कॉमन सोल्यूशन होता है, हम उनको सॉल्व करें सोल्यूशन कॉमन होता है वो। और लीनियर का वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, लीनियर इक्वेशंस बेसिकली जो हमारे पास स्टडी करनी है आपने इस कोर्स के अंदर 9th क्लास के अंदर, वो सारी लीनियर ही होंगी। लेकिन नेक्स्ट आप जब 10th क्लास में जाएंगे वहाँ आप डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, वहाँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे, वहाँ आप रेडिकल भी पढ़ेंगे, वहाँ आप रेसिप्रोकल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर का वर्ड इस वजह से यूज़ किया गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन होती है दो मैथमेटिकल रिलेशंस के दरमियान एक ताल्लुक होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद किसी भी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले पता चाहिए आपको वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के साथ उस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। वेरिएबल हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर जो अननोन क्वांटिटी होती है ना, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। और उस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं उस इक्वेशन का ऑर्डर, उस इक्वेशन का ऑर्डर कितने ऑर्डर की है। अब यहाँ पे जो आपने स्टडी करनी है इक्वेशंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हाईएस्ट ऑर्डर उनका 1 होगा। तो इस वजह से उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमेशा 1 होगी। तो उनका हमने सोल्यूशन यहाँ पे स्टडी करना है। तो उसके दो मेथड पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक है इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर्स रूल। दोनों तरीकों से हम स्टडी करेंगे। आंसर हमारा सेम आएगा लेकिन मेथड दोनों अलग अलग हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। एक्सरसाइज 1.6 हमारे पास है, लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है 4 नंबर का लाजमी, चाहे वो इन्वर्जन मेथड से पूछ ले चाहे वो क्रैमर मेथड से पूछ ले। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में होगी, ax + by = m, cx + dy = n। यहाँ a b c d m n सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे आप, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के 8 के 8 जो पार्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे सेम मेथड से करने हैं। जैसा आपने मेथड समझ लेना है कि हमने सॉल्व कैसे करना है उसको। ठीक है, तो इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पे 3x - 2y = -6 और 5x - 2y = -10। अब देखें यहाँ x और y वेरिएबल तो वैसे ही आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे रियल नंबर साथ आ गए, 3 - 2, 5 - 2, -6 - 10, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। अब सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो इक्वेशन आपको दे दी गई उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने जो इक्वेशन दी होगी ना, उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लेना है। क्या करना है आपने? वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लेना है। जैसे देखें यहाँ पे ना हमारे पास, यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, आप 3 लिख लेंगे। यहाँ y कोफिशिएंट है -2, आप -2 लिख लेंगे। यहाँ 5 हमारे पास नीचे आ जाएं, आप नीचे वाले रो में आ जाएंगे। यहाँ -2 है, यहाँ -2 आ जाएगा। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया कोफिशिएंट्स का। उसके बाद अगला मैट्रिक्स आपने बनाना है जो वेरिएबल आपको दिए गए होंगे। अगर इक्वेशन आपके पास x और y वेरिएबल की फॉर्म में है वो बना लेना है आपने। उसके अलावा किसी और जो मर्जी वेरिएबल में हो आपने उन वेरिएबल का एक मैट्रिक्स नेक्स्ट बना लेना है। तो यहाँ x और y हैं तो आप x और y यूज़ कर लेंगे। हाई क्लासेस में आप फर्स्ट ईयर में जाएँ या उससे अगली क्लास में जाएँ तो वहाँ x1, x2, x3 इस तरह नाम दिए होते हैं, तो वहाँ हम उनका मैट्रिक्स बनाते हैं और वहाँ मैट्रिक्स भी हायर ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, तो x और y का मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद इक्वल का साइन और आप राइट साइड पे जो कांस्टेंट होंगे हमारे पास उनका एक मैट्रिक्स बनाएंगे -6 और -10 का। मैं एक बार रिपीट करता हूँ इस स्टेप को कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होंगे उनका एक मैट्रिक्स बनाना है पहले आपने, उसके बाद वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाना है और राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यूज ये वाली होंगी उनका एक मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, जो आपने मैट्रिक्स बनाया था वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का उसको a का नाम देना है, जो आपके पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको आपने x का नाम देना है, इक्वल टू राइट साइड पे जो कांस्टेंट वाला है उसको आपने b का नाम देना है। ठीक है, हमने यहाँ से फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। तो ये x इधर ही रहेगा और a इधर जाके इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b। बेसिकली आपने ये रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, यानी a इनवर्स b आप फाइंड करने के बाद x की जगह पे इसकी x और y वैल्यू पुट कर देंगे तो आप जो इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। अब इस फार्मूले को देखें ज़रा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी चीज़ें पहले रिक्वायर्ड होंगी। आप a इनवर्स को देखें, a इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट a मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके साथ साथ हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट।
ठीक है, तो हम ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले और इसका निकालते हैं एडजॉइंट क्या होगा। लिख लें यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो हमने निकाला है अभी, वो है 3 -2 5 -2। ये ए मैट्रिक्स निकाला है हमने जी। इसका एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट पढ़ा था हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनको आप रिप्लेस कर देंगे, -2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ +2 और यहाँ -5। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और नेक्स्ट इसका चाहिए हमें डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास? डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 × -2 और उसके साथ साथ माइनस फार्मूले का होगा यहाँ पे -2 × 5। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास? माइनस का 6, इस माइनस का इससे असर पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा और आंसर आएगा 4। हमें जो रिक्वायर्ड था ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट था और डिटर्मिनेंट था, हमने वो निकाल लिया। ठीक है, अब आप इनवर्स जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। एडजॉइंट हमारे पास है -2 और 2, -5 और 3। इसको आप डिवाइड करवाएंगे 4 डिटर्मिनेंट के साथ। अब यहाँ पे डिवाइड करवा लें तब भी ठीक है, ना करवाएं ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब आप डिवाइड करवा लेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में बन जाएंगी वैल्यूज़, तो फ्रैक्शन के फॉर्म की वैल्यूज़ को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप इसको अभी ऐसे ही रहने दें, यहाँ फार्मूले वैल्यू पुट कर लें, बी के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, जो बी मैट्रिक्स है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, उसके बाद डिवाइड करवाएं, फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला था x = A इनवर्स b। ठीक है, ये था। तो x = A इनवर्स आपने अभी निकाला है, ये वाला -2 और 2, -5 और 3। इसके साथ साथ बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? बी मैट्रिक्स ये है -6 और -10 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 कौन सा है? ये जो डिटर्मिनेंट था ए का, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाए ज़रा आप x को वैसे लिखे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है आपने कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो को फर्स्ट में आप कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, -2 को करवाएं -6 के साथ तो प्लस का 12 बन जाएगा। सेंटर में हमारे पास होता है प्लस का साइन, लेकिन देखें 2 × -10 तो -20 आंसर आएगा, सेंटर वाला साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -20। इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाएं, -5 × -6 तो प्लस का 30 आ जाएगा। इस माइनस की वजह सेंटर वाला साइन क्या हो जाएगा? माइनस, तो -30 आ जाएगा। ओवर क्या है हमारे पास? 4। x = इनको सॉल्व करें, -8 आ जाएगा, इनको सॉल्व करें 0 आ जाएगा। अब आप हर एंट्री को डिवाइड करवाएंगे 4 के साथ, -8/4 आ जाएगा और 0/4 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर लें इसकी। कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास x था? ये वाला वेरिएबल्स वाला, x और y यहाँ लिख लें आप। = यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 0। अब आपको याद होगा इक्वल मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम होती हैं, तो आपने ये लगाने नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो x होगा -2 के इक्वल और y होगा 0 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास x की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री -2 बन रही है, y की 0 बन रही है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और y की वैल्यू आएगी 0। ये था हमारे पास आज का मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सारे के सारे 8 के 8 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपके लिए जो असाइनमेंट है बेटा, आपने बाकी जो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया जो एक्सरसाइज 1.6 का उसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर है उसका 4। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन यानी ये मैंने 4 वाला करवा दिया, बाकी 7 बचते हैं। उनमें से कोई भी दो मैट्रिक्स आपका दिल करता है, कोई भी 2 क्वेश्चन लेके उनको सॉल्व करना है अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। फिर भी कोई मसला हुआ अगर तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।